the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे डीसी रिस्पॉन्स ऑफ एन आरएल सर्किट विथ न्यूमेरिकल, और जो मेथड होगा मेरा वो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होगा। ठीक है, इससे पहले ट्रांजिएंट एनालिसिस की जो वीडियो नंबर 2 और 3 है, इसमें ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन वहां पर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से जो है सॉल्व किया था। तो हम देखेंगे कि जोन सा भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था या न्यूमेरिकल को सॉल्व करके जो आंसर लाया था, सेम वही एक्सप्रेशन और वही आंसर जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी लाया जा सकता है। स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केवीएल अप्लाई करेंगे। चूंकि सर्किट में इंडक्टर रहेगा तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे तो हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा और वहां से हम आई ऑफ एस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और उस आई ऑफ एस में इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाकर जो हमारा रिक्वायर्ड आई ऑफ टी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि किसी भी सर्किट को अगर हम टाइम डोमेन में ये सब चीजें हैं मेरे पास, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक डीसी सप्लाई है V वोल्टेज का, तो उसमें जब हम लगाएंगे तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा V/S, आई ऑफ टी का हो जाता है आई ऑफ एस, रेसिस्टर का एज इट इज रहता है, इंडक्टर का हो जाता है S into L, और कैपेसिटर का हो जाता है 1/CS। ठीक है, अगर हम इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है L into di/dt। फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको लिखा जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव यूज करके, यानी L into S I of S minus I of 0, where I of 0 will be initial value। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है 1/C इंटीग्रल I dt। ठीक है ना, तो इसका जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का यूज करके 1/C into 1/S I of S plus Q of 0 minus by S, where Q of 0 minus initial charge। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यूज 0 कह रहा होगा तो इसको हम लोग 0 पुट कर देंगे इसके जगह पर। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में भी काम आएगी और न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। तो अब हम लोग शुरू करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म मेथड से आरएल सर्किट को स्टडी करना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आरएल सर्किट है। स्विच को अगर t = 0 पर क्लोज किया जाए तो सर्किट जो है वो वोल्टेज सोर्स V से कनेक्ट हो जाएगा और एक करंट I of t फ्लो करेगी। हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इंडक्टर के पास अपनी कोई एनर्जी शुरू में नहीं थी। ठीक है, तो जब हम KVL लगाएंगे तो इस तरह से KVL लगाने के बाद हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा RI of t plus L into di/dt = V। अब हम इसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। सेकंड स्टेप है लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाना। तो R का लैपलास R ही होता है, I of t का I of S हो जाएगा, और L into di/dt का लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से L into S I of S minus I of 0 हो जाएगा, और यहां पर एक कांस्टेंट था तो उसका हो जाएगा V/S। ठीक है, यहां पर I of 0 जो है वो इनिशियल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट है बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड। तो शुरू में तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो I of 0 का वैल्यू 0 होगा, यहां पर हम 0 पुट कर सकते हैं। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया? R I of S plus S L I of S is equal to V/S। यहां से मेरा टारगेट है I of S को निकालना, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो I of आएगा V/S into R plus SL। S का कोफिशिएंट है ना वो L है, हालांकि उसको हमको 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को L से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा I of S का वो हो जाएगा V/L S into S plus R/L आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है कि ये जो I of S का एक्सप्रेशन निकाल लेने के बाद हमको लैपलास इनवर्स लगा देना है। तो लैपलास इनवर्स लगा देने के बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा, I of S का लैपलास इनवर्स हो जाएगा I of t, और यहां पर हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन पिछली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पर भी रूट्स जो है वो सिंपल है, अनइक्वल है, तो हर फैक्टर के लिए एक वेरिएबल हम असाइन करेंगे, यानी इसको a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस आर एल लिखा जा सकता है। उसके बाद एलसीएम वगैरह लेंगे कोफिशिएंट s का और कांस्टेंट टर्म का, जिसमें कोई s का टर्म नहीं हो उसका एक जगह कर लेंगे और कंपेयर करेंगे तो a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर s का कोई टर्म नहीं है LHS में, और कांस्टेंट टर्म जो है a इंटू आर बाई एल उसको इक्वेट कर देंगे हम 1 से। तो इस तरह से a का वैल्यू मेरा आ जाएगा l बाई आर और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, तो उस हिसाब से b का वैल्यू हो जाएगा माइनस आर बाई एल, यानी ये जो टर्म था आई ऑफ एस का 1 बाई एस इंटू एस प्लस आर बाई एल, इसको हम लोग एल बाई आर बाई एस माइनस एल बाई आर बाई एस प्लस आर एल लिख सकते हैं। अब इसका लैप्लास इनवर्स लगा देंगे हम, तो पहले से मेरे पास v बाई एल था, तो v बाई एल होने की वजह से ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो फाइनली क्या बचेगा v बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो आप अगर याद करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से भी आई ऑफ टी का सेम एक्सप्रेशन आया था जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने केवीएल लगाया जिससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, फिर हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया जिससे हम लोगों को एक अलजेब्रिक इक्वेशन मिला, और वहां से हम लोगों ने आई ऑफ एस को कैलकुलेट किया। आई ऑफ एस में जब हम लोगों ने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया तो हमको आई ऑफ टी मिल गया। पार्शियल फ्रैक्शन भी हम लोगों ने यूज किया है। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग ऐसा लिए हैं जिसको ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुरुआत में स्विच जो था वो पोजीशन 1 पे था और सडनली एट t इज इक्वल टू 0 इसको स्विच को पोजीशन 2 पे जो है मूव कर दिया गया। आपको करंट आई ऑफ टी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यानी कि अभी t इज इक्वल टू 0 पर या t इज इक्वल टू 0 के बाद मेरा स्विच कहां पे है, इस पोजीशन पे है, तो हम लोग केवीएल लगा रहे हैं। ठीक है, केवीएल लगाने से क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू आई ऑफ टी प्लस 0.1 इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लैप्लास लगाएंगे, तो लैप्लास लगाएंगे तो 2 आई ऑफ एस प्लस 0.1 एस इंटू आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 20 बाई एस हो जाएगा ना। 20 का लैप्लास 20 बाई एस हो जाएगा। यहाँ पर आई ऑफ 0 क्या है, इनिशियली कितना करंट फ्लो कर रहा था, तो इनिशियली मेरा स्विच पोजीशन 1 पे था, तो जब पोजीशन 1 पे स्विच बहुत देर से था तो मेरा इंडक्टर क्या था, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा एलओएस के हिसाब से। तो करंट कितना फ्लो करेगा 10/2 यानी कि 5, तो इनिशियल करंट आई ऑफ 0 है जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर। तो यहाँ पर आई ऑफ 0 की जगह में हम लोग 5 पुट कर देंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आई ऑफ एस का जितना भी टर्म था उसको एक जगह करेंगे कॉमन लेने के बाद, तो आई ऑफ एस इंटू 2 प्लस 0.1 एस आ जाएगा, और ये जो 0.5 माइनस में था आरएचएस में जाने के बाद प्लस 0.5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये वाला जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको आई ऑफ टी निकालना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए देखिए यहाँ पे रूट्स जो है वो रियल एंड अनइक्वल है, तो हम लोग उसी तरह से करेंगे। इस फैक्टर के लिए एक वेरिएबल असाइन करेंगे और s प्लस 20 जो दूसरा फैक्टर है उसके लिए भी एक वेरिएबल असाइन करेंगे, तो a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 20 लिखा जा सकता है। अब मेरी ड्यूटी है a और b की वैल्यू निकालना, तो हम लोग एलसीएम वगैरह लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, है ना। तो कंपेयर करने से जो s का कोफिशिएंट है तो आप देख सकते हैं a प्लस बी है, तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर 5 के बराबर होना चाहिए अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर है तो, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है 200 वो बराबर होना चाहिए 20a के, तो इस हिसाब से a का वैल्यू 10 निकल गया और इस इक्वेशन में पुट कर देने के बाद b का वैल्यू -5 निकल गया। यानी मेरा जो आई ऑफ एस आया था उसको हम लिख सकते हैं 10 बाई एस माइनस 5 बाई एस प्लस 20, और लैप्लास इनवर्स जब हम लगाएंगे तो इसका हो जाएगा वैल्यू 10 माइनस 5 इंटू ई टू द पावर ऑफ -20t। इस क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं, वहां पे भी आप देखिएगा तो आई ऑफ टी का इतना ही वैल्यू आया था। तो कहने का मतलब क्या है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से बनाइए चाहे लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से बनाइए, आंसर सेम आएगा। यहां पर एक और क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दिया गया है, इसका आंसर भी यहां पे लिख दिए हैं। आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से इस क्वेश्चन को बनाना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में मेरा स्विच जो था वो पोजीशन 1 पे था, यानी कि 50 वोल्ट से कनेक्टेड था, सडनली जो है इसको t इज इक्वल टू 0 पर मूव कर दिया गया पोजीशन 2 पे, यानी कि अब कोई सोर्स नहीं है, आपको आई ऑफ टी की वैल्यू निकालना है। यानी आफ्टर t इज इक्वल टू 0 स्विच मेरा कहां पर है, पोजीशन 2 पे, यानी कोई भी सोर्स नहीं है, तो हम केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा मेरा। ठीक है, 50 आई ऑफ टी प्लस 2 इंटू
di by dt हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो 50 i ऑफ s प्लस 2 इंटू s इंटू आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए i ऑफ 0 निकालने के लिए हमको थोड़ा पहले का सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में स्विच कहां था मेरा, पोजीशन 1 पे था, बहुत देर से था, तो एल ओ एस के हिसाब से ये तो शॉर्ट हो जाएगा, तो मेरा करंट का वैल्यू क्या निकल जाएगा 50 बाई 50 है ना, ये शॉर्ट है तो V बाई आर ही रहेगा सिर्फ, तो यानी कि उस हिसाब से मेरा आई ऑफ 0 का वैल्यू 1 है। यहाँ पर आई ऑफ 0 के जगह में 1 पुट करेंगे, तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 आई ऑफ एस प्लस 2s इंटू आई ऑफ एस माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 को उस तरफ भेजेंगे, आई ऑफ एस कॉमन ले लेंगे तो 50 प्लस 2s बचेगा, यहाँ पर इस तरह से डिवीजन में आ जाएगा, आई ऑफ एस का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 बाई 2s प्लस 50। अब थर्ड स्टेप क्या है कि हमको इनवर्स लैपलास लगाना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई एस प्लस 25, 2 कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। जब हम लैपलास इनवर्स लगाएंगे तो 1 बाई एस प्लस 25 का लैपलास इनवर्स डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ माइनस 25t। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 ऑलरेडी है, तो मेरा आई ऑफ टी का वैल्यू कितना आ गया e टू द पावर ऑफ माइनस 25t एम्पियर। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हुआ और आपको I1 ऑफ t और I2 ऑफ t दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मेश एनालिसिस लगाकर लूप 1 और लूप 2 का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि लूप 1 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर 20 इंटू I1 ऑफ t माइनस I2 ऑफ t लिखा जाएगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रहा है इसलिए माइनस 50 लिख सकते हैं, या फिर अगर राइट हैंड साइड में इसको लिख रहे हैं तो प्लस 50 लिखा जा सकता है। लूप 2 के लिए देखिए आप, तो सबसे पहले 10 इंटू I2 ऑफ t हो जाएगा प्लस 1 इंटू di2 बाई dt हो जाएगा, और यहां पर इस रेसिस्टर के लिए I2 माइनस I1 करेंगे, यानी 20 इंटू I2 माइनस I1 कर दी इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ सोर्स इस लूप में है नहीं। अब उसके बाद दोनों ही इक्वेशन में लैपलास लगाएंगे हम लोग, तो लैपलास लगाने के बाद ये हो जाएगा 20 i ऑफ एस माइनस 20 I2 ऑफ एस इज इक्वल टू 50 बाई एस हो जाएगा। और इस इक्वेशन में I1 को पहले लिखेंगे हम लोग, तो I1 का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 20 I1 था, तो यहाँ पे माइनस 20 I1 ऑफ एस हो जाएगा। और I2 का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो 20 प्लस 10 तो टोटल 30 था, तो 30 I2 ऑफ एस हो जाएगा। और इस टर्म का जो डेरिवेटिव टर्म था उसका हो जाएगा 1 इंटू एस I2 ऑफ एस माइनस I2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम I2 ऑफ एस कॉमन निकालना चाह रहे हैं, तो माइनस 20 I ऑफ एस हो जाएगा, और यहाँ पर ये दो टर्म था तो 30 प्लस एस कॉमन निकल जाएगा, I2 ऑफ एस इज इक्वल टू I2 ऑफ 0 हो जाएगा। I2 ऑफ 0 यानी इनिशियली कितना करंट फ्लो कर रहा था, क्योंकि स्विच तो ओपन था तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो I2 ऑफ 0 का वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। तो मेरा ये दो इक्वेशन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग जो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से, जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट वाइज इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे I1 का कोफिशिएंट क्या क्या है 20 और माइनस 20, तो यहाँ पे लिखा गया। I2 का कोफिशिएंट क्या है माइनस 20 एंड 30 प्लस एस, वो लिखा गया। I1 ऑफ एस I2 ऑफ एस इस तरह से लिख दिए, और RHS में है 50 बाई एस एंड 0। तो I1 ऑफ एस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो I1 का कोफिशिएंट था ना 20 एंड माइनस 20, उसके जगह में हम लोग RHS में जो है 50 बाई एस एंड 0 वो पुट कर देंगे। बाकी I2 वाला एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये वाला टर्म जो मेरा मैट्रिक्स था 20 माइनस 20 माइनस 20 30 प्लस एस, उसको इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दिस टर्म इंटू दिस टर्म माइनस दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो वो अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 इंटू एस प्लस 10 आ जाएगा आंसर, सॉल्व करिएगा। और यहां पर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा 50 बाई एस इंटू 30 प्लस एस। इसी तरह से जब I2 ऑफ एस निकालना होगा तो क्या करेंगे कि इस बार I2 के जो कोफिशिएंट था उसके जगह पर हम लोग RHS को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 20 और 30 प्लस एस के जगह में हम लोग 50 बाई एस एंड 0 रखेंगे। यहां पर एज इट इज डिटर्मिनेंट रखेंगे, जिसको सॉल्व करने पर पहले की तरह 20 इंटू एस प्लस 10 आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म मेरा 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 बाई एस इंटू 20 आ जाएगा। यानी अब अगर आप I1 ऑफ एस को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 50 बाई 20 है तो 2.5 आ जाएगा, बाई एस रहेगा s प्लस 30 इंटू एस प्लस 10 आ जाएगा। तो ये I1 ऑफ एस का ये एक्सप्रेशन आ गया मेरा। सेकंड स्टेप मेरा क्लियर हो गया। अब यहां पर रूट्स जो है मेरा
रियल है एंड अनइक्वल है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 10 करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके कोफिशिएंट को कंपेयर करके जैसे निकाला जाता है a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो I1 ऑफ s का वैल्यू निकल जाएगा फाइनली 7.5 बाई एस माइनस 5 बाई एस प्लस 10। लैप्लास इनवर्स लगा देंगे तो I1 ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी 7.5 माइनस 5 इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस 10t। अब I2 ऑफ s कितना आया था मेरा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 20 कैंसिल हो जाएगा, 50 बाई s इंटू एस प्लस 10 आएगा। तो 50 बाई एस इंटू एस प्लस 10 को, चूंकि रूट्स यहाँ पे भी रियल एंड अनइक्वल है, a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 10 लिखा जा सकता है। फिर से एलसीएम लेने के बाद उसके बाद s के कोफिशिएंट को एक जगह करने के बाद कंपेयर करने के बाद हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू निकलेगा 5 एंड माइनस 5। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरा I2 ऑफ s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 बाई एस माइनस 5 बाई एस प्लस 10। लैप्लास इनवर्स लगा देंगे I2 ऑफ t निकालने के लिए, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 माइनस 5 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस 10t एम्पेयर। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों ही करंट I1 ऑफ t भी निकाल लिया और I2 ऑफ t भी निकाल लिया। इस मेथड को हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं। ये बहुत सारे मेश एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। अब यहाँ पर एक असाइनमेंट का प्रॉब्लम दिया गया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको I2 ऑफ t का वैल्यू निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में I1 ऑफ t I2 ऑफ t दोनों निकालना था, आप दोनों भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में I2 ऑफ t निकालने के लिए बोला गया है, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप निकालने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कि इनिशियली जो है वो स्विच क्लोज था, एट t इज इक्वल टू 0 पर सडनली स्विच को जो है ओपन कर दिया गया और इनिशियल करंट का वैल्यू भी 1 एम्पेयर दिया गया। यानी जब स्विच क्लोज था बहुत देर से तो यहां पर 1 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही थी। जब स्विच क्लोज था तो क्या था, ये 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो है सर्किट में कोई खास रोल प्ले नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लूप में घूम जा रही थी करंट, इसकी करंट कहीं जा नहीं रही थी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। जब इसको ओपन कर दिया गया तो देखिए ओपन हो जाने के बाद एट t इज इक्वल टू 0 के बाद मेरा सर्किट कुछ इस तरह का हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, यानी अब मेरी करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि 24 वोल्ट जो है बड़ा वोल्टेज सोर्स है, तो करंट जो है वो उस वोल्टेज सोर्स को फॉलो करती है जो डोमिनेट करता है। तो 24 वोल्ट से करंट फ्लो करेगी और करंट का डायरेक्शन अब इस तरह से हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। अब हम KVL लगाएंगे, तो KVL लगाने के लिए हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। मान लेते हैं हम यहां से शुरू किए, तो सबसे पहले हमको 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिल रहा है पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ, तो 12 लिखें। फिर हमको मिल रहा है 5 इंटू DI बाई dt इंडक्टर के लिए, प्लस 6I ऑफ t, उसके बाद माइनस ऑफ 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू DI बाई dt प्लस 6I ऑफ t माइनस 24 प्लस 12, उस तरफ लेके जाएंगे RHS की तरफ, तो 12 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लैप्लास लगाएंगे, सेकंड स्टेप। तो लैप्लास लगाने के बाद 5 इंटू s I ऑफ s माइनस I ऑफ 0 प्लस 6I ऑफ s इज इक्वल टू 12 बाई s आ जाएगा। I ऑफ 0 की वैल्यू 1 एम्पेयर दी हुई है, इस 1 एम्पेयर के जगह में 1 पुट करके उसके बाद फिर इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर देंगे। फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो I ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी, यहां से I ऑफ s कॉमन लेंगे हम, 5s प्लस 6 आ जाएगा, यहां पर माइनस 5 जो था उस तरफ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5s बाई s। अब यहां पर जो 5s प्लस 6 था ये डिनोमिनेटर में चला आएगा राइट हैंड साइड में आने के बाद, तो फाइनली I ऑफ s का एक्सप्रेशन आ जाएगा 12 प्लस 5s डिवाइडेड बाई s इंटू 5s प्लस 6। s का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, तो s का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 बाई 5 प्लस s बाई s इंटू s प्लस 6 बाई 5 हो जाएगा। तो अब इस चीज को हम लोगों को I ऑफ s में जो ये निकला है इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। रूट्स मेरा रियल एंड अनइक्वल है, तो a बाई s लिखेंगे प्लस b बाई s प्लस 6 बाई 5 लिखेंगे, इसको 1.2 भी आप लिख सकते थे। अच्छा, यहां पर 2.4 प्लस s है, एलसीएम ले लेने के बाद कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के बाद a की वैल्यू 2 आ गई है और b की वैल्यू -1 आ गई है। तो अब मेरा I ऑफ s कितना हो जाएगा, 2 बाई s माइनस 1 बाई s प्लस 1.2 हो जाएगा। अब लैप्लास इनवर्स जब हम लगाएंगे तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 2 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस 1.2 t एम्पेयर। आज की वीडियो में हम लोगों ने
आरएल सर्किट को लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से डिस्कस किया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरसी सर्किट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।